तकरीबन रात के 11 बज रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि जिंदगी थम सी गई हो। उसी समय जब मेरे फ़ोन की रिंगटोन बजी तो दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ मुझे सुनाई दी। हॉस्टल के अंदर एक छोटा सा कमरा, जिसे आईसीयू के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर से सफ़ेद जैकेट में एक लंबा कोरा चिट्टा आदमी आंखों पर चश्मा लगाए हुए तेजी से बाहर आया और उसने सोफे पर बैठी बुआ जी से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके चेहरे की शिकन और निराशा की भावना किसी अप्रिय घटना की तरफ इशारा कर रही थी। बुआ जी की आंखें बंद हो गई और उन्होंने एक गहरी सांस ली। पानी की कुछ बूंदें उनके गले से होते हुए फर्श पर जा गिरी। वे जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। मैं अबला अब कहाँ जाऊंगी? कौन है जो मेरी इस जिंदगी की इस कश्ती का खेवनहार होगा? अब मैं किस किनारे लगूंगी? उनके पास सब कुछ था, मगर बुआ जी के ये लफ्ज़ बरसों की तपस्या को बीच में ही भंग करने वाले मालूम पड़ रहे थे। वहाँ एक सन्नाटा सा पसर गया। इन सब के बीच छवि मुस्कुरा रही थी। जब मैं 12वीं की परीक्षा दे रही थी तब मेरी अवस्था यही कोई 16-17 वर्ष की होगी। मेरी बुआ जी मुझे बहुत प्यार करती थी। वो घर के सारे कामकाज के साथ मेरा ख्याल भी बहुत रखती थी। जब मुझे कोई तकलीफ होती थी तो मेरी माँ से ज़्यादा उन्हें तड़प होती थी। माँ से ज़्यादा मैंने उनको जाना पहचाना था। उनके रहते मुझे कोई तकलीफ नहीं हो पाती थी। बुआ जी की माँ यानी कि मेरी दादी माँ उनको जन्म देने के तुरंत बाद ही दुनिया छोड़कर चली गई। उन्होंने अपनी माँ को नहीं देखा था। दादी माँ की मौत का कारण सभी बुआ जी को ही मानते थे। उनकी परवरिश हमारे घर की नौकरानी राधा काकी ने की थी। दादाजी ने बुआ जी का मुख कभी नहीं देखना चाहा, क्योंकि वो उनको एक अभिशाप मानते थे, जो जन्म देते ही अपनी माँ को खा गई थी। उनका नाम अनीता था। वे सांवली सी 5 फुट 3 इंच पतली सी, फूंक दो तो पतंग की तरह उड़ जाए। उनकी डोर हमेशा मेरी माँ के हाथों में रहती। वे जब चाहे तब उनको आसमान से ज़मीन पर ला सकती थी। बुआ जी ने कभी स्कूल का रास्ता नहीं नापा था। बाबा ने कभी उनको पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं भेजा। वे तो बस एक नौकरानी की तरह घर में हर समय काम करने में लगी रहती थी। परिवार वाले बुआ जी को तनिक भी पसंद नहीं करते थे। उनकी अहमियत घर में एक कबाड़ के समान बेकार थी। उनको वो चीज़ें कभी नहीं मिली जो मेरी माँ को आसानी से मिल जाया करती थी। बुआ जी अपने मायके में ज़रूर थी, मगर वो किसी पिंजरे से कम न था। एक दिन बुआ जी को तेज़ बुखार आ गया। उस दिन न तो मेरी माँ को चाय मिल पाई और न ही पापा के कपड़े प्रेस हुए, न ही मेरा नाश्ता तैयार हो पाया। फिर क्या था, माँ ने जैसे सारे घर को ही सर पर उठा लिया। उन्होंने बुआ जी को तिड़तिड़ाती हुई आवाज़ में कहा, नाटक कर रही है, मुझे सच में बुखार है भैया, चल अब भागिन, तू तो वो आस्तीन का सांप है जिसका कांटा पानी भी नहीं मांगता, और तुझे बुखार, मुझे भी माँ के साथ चले जाना चाहिए था। जाते कैसे, हमारी छाती पर मूंग जो दलना था। जाने दो सीमा, मैं कब कहाँ कुछ कहती हूँ। मेरा तो एक ही विचार है, शादी करा दो इसकी, बला टले। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि शादी हो जाए। मैं आज ही अपनी माँ से बात करती हूँ, ठीक है? माँ के इस रूप को देखकर मैं सोचती हूँ कि कैसे एक स्त्री दूसरी स्त्री का ऐसा अपमान कर सकती है। अनीता बुआ ही थी जो रोज रोज के अपमान का यह मीठा जहर पीती जा रही थी। स्त्री यदि समाज की कर्णधार है तो दूसरी तरफ वो अपने धूर्त आचरण से दूसरी नारी का जीवन नर्क के समान भी बना सकती है। शायद मेरी माँ इसी का एक उदाहरण थी। बचपन से जिस लड़की ने अपनी माँ के आंचल में कभी अपना चेहरा नहीं ढका, उसकी यह हालत देखकर मैं अंदर ही अंदर सुलग रही थी। हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर जैसी हालत मेरी माँ की थी। मुझे जितना प्यार करती थी उसका थोड़ा सा भाग भी वो बुआ जी से कर पाती तो अपने ही घर में बुआ जी की जिंदगी इतनी नर्क नहीं हुई होती जैसा कि तय हुआ था। उसके अनुरूप बुआ जी की शादी के दिन नज़दीक आने लगे। इस अवसर पे सारे घर में उल्लास का वातावरण छाया हुआ था। घर में सब रिश्तेदार जमा होने लगे। पास ही के एक गांव में बुआ जी की शादी तय हुई थी। लड़का मैट्रिक पास करके मुंबई में किसी सेठ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहा था।
रंग सांवला, मिलनसार प्रवृत्ति उसकी पहचान थी। वह मेरा रिश्ते में मामा लगता था। घर में सास, ससुर और एक ननंद के अलावा जेठानी भी थी। इस शादी में जिधर देखो नानी के ही रौब, अधिकार और प्रभाव की चर्चा थी। आखिर शादी नानी के रिश्ते में ही जो लगी थी। आज बुआ जी पराई होने जा रही थी, मगर इसका गम किसी के मुख पर दिखाई नहीं दे रहा था। शायद घर का एक बहुत बड़ा भार हल्का होने जा रहा था। 20 मार्च जब बुआ हमेशा के लिए घर से पराई एक नई दुनिया में अपना कदम रखने जा रही थी। मुझे याद है वह कठिन क्षण जब बुआ ने दादाजी से कहा, पापा एक बार मुझे देख लो, शायद मैं आपके ऋण से मुक्त हो जाऊं। लेकिन उन्होंने बुआ जी को नज़र भर देखा तक नहीं, और बुआ जी की आंखों की जो लालसा थी वह धीरे धीरे आंसुओं के सहारे किनारे जा लगी। उस अभागिन के मन में आज जो कसक अपनी माँ के लिए थी वो जरूर पूरी होती यदि दादाजी की एक नज़र उसके माथे के सिंदूर पर पड़ जाती। मगर नियति की घेल से तो कोई नहीं बच पाया, फिर वह कैसे बच पाती। ससुराल में बुआ जी की जिंदगी अच्छी हो गई थी। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने आचरण से ससुराल के सभी लोगों का दिल जीत लिया था। उनकी जिंदगी प्यार, प्रेम और शांति से गुजर बसर होने लगी। अब वो उस परिंदे की तरह अपने को खुला महसूस कर रही थी जो पिंजरे की कैद से छूटकर हवा की गति के साथ आसमान में उड़ता है। बुआ जी की जिंदगी किसी नर्क के द्वार से निकलकर स्वर्ग की दहलीज पर जा पहुंची थी। जितने अच्छे उनके पति थे उससे कहीं ज्यादा अच्छा उनका परिवार था। पति के साथ साथ पूरा परिवार उनको अपनी ममता की छांव में पनाह दे रहा था, जिसे उपेक्षा और अपमान के अतिरिक्त जीवन में ममता का कोमल स्पर्श कभी नसीब नहीं हुआ था। वही आज पूरे परिवार के आंखों का तारा बन गई थी। फूफा जी भी उनको उपेक्षा से ज्यादा प्यार करते थे। समय कितना महान होता है आज उनको महसूस हो रहा था। जिंदगी करवट तो लेती है, मगर इतनी जल्दी उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। इस बात का एहसास उनको भी था, मगर पतंग जितनी तेजी से आसमान पर जाती है उससे कहीं तेजी से नीचे भी आती है। इस बात का डर उनको अक्सर रहता था। मुझे हर रोज वे फोन पर अपना हालचाल कहती थी। कुछ दिनों बाद मैं बुआ जी के घर उनसे मिलने के लिए गई, ये देखने की क्या वे जो मुझसे कहती हैं वह सच है या मुझे झूठी कहानी सुनाया करती हैं। मगर जब मैं वहां पहुंची तो उन्हें देखकर मैं हतप्रत रह गई। जब मैं उनसे मिली तो आश्चर्यचकित रह गई। अब वे अभागिन नहीं हैं। उनके अब दिन बदल गए थे। एक मजूरन अब महारानी की भांति चेहरे पर ओझ लिए खड़ी थी। बुआ जी क्या है ये वो है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बुआ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके लिए। बुआ जी ने रोका, बाबू तुम कुछ न कहो। क्यों? बुआ जी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी। मैंने पूछा, इस हंसी का कारण? ये वो हंसी है जो मैं कभी ना हंस पाई थी। मैं अम्मा के चरण पर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दूं तो वो भी कम पड़ जाएगी। मेरे बाबू, मुझे जिंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं मिली। एक अभागिन की तरह जीने की पीड़ा अब खत्म हो चुकी बाबू। बुआ मुझे प्यार से बाबू कहती थी। क्या बातें हो रही हैं? फूफा जी ने आते हुए कहा। कुछ नहीं, बस यूं ही घर की। हाँ कर लो बस आज के दिन। क्यों? बाबू मैं कल सुबह वाली गाड़ी से मुंबई जा रही हूँ ना। अच्छा हाँ याद आया, आपने बताया था, मैं भूल गई थी। बाबू जाने के बाद अपना ख्याल रखना, बुआ जी ने कहा। आओ आप सब खाना खा लो, सुबह जाना है ना। बुआ जी की ननंद ने बाहर से ही आवाज लगाई। सुबह की 6 बजे स्टेशन पर गाड़ी आ गई। सभी से विदा लेकर जब मैं घर वापस आई तो माँ ने कहा कि कैसा लगा वहाँ जाकर। सब अच्छे तो हैं? हाँ मैं जानती हूँ सब अच्छे ही होंगे, आखिर मेरे ही परिवार के हैं। माँ की बातों में एक अहम की भावना थी जो किसी कटाक्ष से कम तो न थी। मन में एक बात उठी, हाँ आप भी तो उसी परिवार की हो, मगर कहने की हिम्मत नहीं हो सकी। शायद मेरी माँ जो ठहरी। धीरे धीरे समय कैसे बीता यह पता ही नहीं चला। मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। समय अपनी तेजी से भागा जा रहा था। बुआ से अक्सर फोन पर बात होती रहती थी तो पता चलता कि फूफा जी की तबीयत खराब है। शायद पुराना रोग है। मुंह और गर्दन में अक्सर दर्द होता रहता है।
किसी डॉक्टर से दवा करवा रहे थे। बुआ जी के लिए मुंबई बहुत ही अनजान शहर रहा, क्योंकि वहाँ पर जिंदगी अपनों के बीच ही बेगानी हो जाती है। समय किसी तरह से पलक झपकते बीता जा रहा था। इसका एहसास शायद किसी को नहीं होता है। बुआ जी को गए 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में जिंदगी ने ऐसी पलटी मारी कि फूल कब सूख कर डाली से गिर गए, बुआ जी को एहसास तब तक नहीं हुआ। शादी से पहले अक्सर फूफा जी बीमार रहा करते थे। इस बात को किसी ने नहीं बताया था, लेकिन हालत शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगी, जिसका मुख्य कारण उनका गलत संगत में पड़कर नशे को अपनाना रहा। बचपन से ही वे नशे की गिरफ्त में आ गए थे। जब वो पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में आ गए, हालत जब बस से बाहर हो गई, तब उनको मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में दिखाने के बाद पता चला कि उन्हें मुंह का कैंसर है, वो भी अंतिम अवस्था में। खबर बिजली के समान बुआ जी के सीने से टकरा गई। गोद में एक नन्ही सी परी, जिसकी उम्र महज 6 महीने थी, उसे कोई पसंद नहीं करता था, ससुराल वाले भी नहीं। सबको लड़की की जगह लड़का चाहिए था, जो समाज की धारणा के अनुरूप था। इस अमानवीय सोच को बदला नहीं जा सकता था। डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें आज ही सर्जरी करनी होगी। शायद एक उम्मीद की किरण डॉक्टर साहब की बातों में थी, पर भविष्य किसको पता होता है। सुबह के 5 बजे घड़ी का अलार्म बजा। मैं जल्दी से तैयार होकर स्टेशन पहुंच गई। मैं जर्नल का टिकट लेकर आरक्षित डब्बे में चढ़ गई। मुझे किसी तरह मुंबई जल्द से जल्द पहुंचना था। समय नहीं था मेरे पास। 1 साल के भीतर मैं तीसरी बार मुंबई जा रही थी। हर बार वो ठीक हो जाते थे, मगर इस बार क्या होगा, मेरे मन को ये सवाल बार बार परेशान कर रहा था। स्टेशन पर उतरते ही मैं सीधा हॉस्पिटल गई। बुआ जी निढाल फर्श पर पड़ी हुई थी और परी उनकी गोद में खेल रही थी। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि हालत अब हाथ में नहीं है। जीने की अब कोई उम्मीद नहीं बची है। शायद डॉक्टर साहब के पास आने में देरी हो गई थी। बाहरी दवाओं का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। उन दवाओं ने उन्हें उल्टा मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। सब निराश वहाँ खड़े थे। रामकिशन बुआ की पड़ोसी से मैंने मौके का जायज़ा लिया तो पता चला कि कुछ देर पहले फूफा जी को आईसीयू में ले जाया गया है। बचने की उम्मीद न के बराबर थी, क्योंकि मुंह से रक्त निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद आवाज़ शांत हो गई। फर्श पर अचेत पड़ी बुआ जी के चेहरे पे मैंने पानी की कुछ बूंदें डाली। होश में आने के बाद बुआ जी के फिर से रोने की आवाज़ पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी। रामकिशन भैया की पत्नी ने बुआ जी को अपनी गोद में भर लिया और आंसुओं की एक बाढ़ सी आ गई। मेरी आंखें भी जवाब दे गई और आंसू ढुलक पड़े। ओह, काश ये रिश्ते नाते न होते तो किसी के लिए कोई अपनी आंखें नम नहीं करता। मैं जाने कैसे कैसे ख्याल मेरे मन में पूरी रात चलते रहे। रह रहकर बुआ जी के कराहने की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देती रही। सुबह की पहली किरण के साथ हम फूफा जी की बॉडी को लेकर घर पर वापस आ गए। मैंने सबको कॉल करके सूचना भी दे दी, बस अपने घर पर फ़ोन नहीं किया। जहाँ जिंदगी नर्क के समान लगती थी, फूफा जी के पापा ने कहा कि लाश को लेकर हम गांव आ जाएं। सेठ जिसके यहाँ फूफा जी काम किया करते थे, उसने अपनी गाड़ी से हमें गांव तक भिजवाया। पहुंचने के बाद नज़ारा मातम में बदल गया। सभी आ चुके थे। तब तक बुआ को कुछ भी ख्याल न था। वो किसी और ही दुनिया में थी। उन्हें कुछ भी सुध-बुध नहीं थी, मगर एक और चेहरा था जिसके सहारे वे अपना आगे का जीवन जी सकती थी। छवि जिसे कुछ मालूम ही नहीं था, वो तो बस अपने में ही मस्त थी और खेल रही थी। करना ही करना उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। हिंदू रीति रिवाज से जब सब कुछ संपन्न हो गया तो बुआ जी घर पर आ गई, मगर दुखों का पहाड़ लेकर। ऐसा पहाड़ जिसे न हवा गिरा सकती थी और न पानी बहा सकता और न ही आग जला सकती थी। छवि को मैं हर समय अपनी गोद में लिए रहती थी ताकि बुआ जी को अपना ही घर पराया न लगे, मगर मेरी माँ और पिताजी हर समय उनको ताने दिया करते थे। घर में सबका मन था कि बुआ जी ससुराल में ही रहें, मगर बुआ जी को वहाँ से निकाल दिया गया था, यह कहकर कि अब बेटा ही नहीं रहा तो तुम यहाँ क्या करोगी।
अपने साथ इस अभागिन को भी लेकर जाओ यहाँ से। एक दिन बुआ जी जब आंगन में बैठी थी तो पापा बोले, चलो मैं पहुँचा देता हूँ तुम्हें। मैं भीख मांग लूँगी मगर वहाँ नहीं जाऊँगी। वह दोगले लोग हैं, वो बस बेटे के रहते ही मुझे प्यार जताते थे। अरे तू तो वो नागिन है जिसने अपने पति को ही डस लिया। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। भाभी ने गुस्से में ताने मारते हुए कहा, एक अलमुही, तू भी अपनी माँ के साथ मर जाती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। बाबूजी ऐसा मत बोलिए, तूने पहले अपनी माँ को खाया और उसके बाद अपने पति को। तू और तेरी बेटी दोनों कुलक्षणी पैदा हो गई हैं। नहीं बाबूजी, रहम कीजिए। बुआ जी तुम अंदर जाओ और बस करिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ी सी तो समझ रखिए। हाँ बाबूजी, मैं अभागिन हूँ। इतना कहकर वे अपने कमरे में रोती हुई चली गई। तकिए से अपना चेहरा छिपाकर रोने लगी। मैं सोचती रही, काश मैं सब कुछ ठीक कर पाती, लेकिन नियति के आगे मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैं आखिर करती भी तो क्या। सुबह माँ रोते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुई। बेटी उठ, जल्दी उठ, देख बाहर क्या हो गया। इतना कहकर धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या हो गया होगा, यह शोर कैसा है? और तेजी से बाहर भागी। पापा बाहर खड़े रो रहे थे। बाबा दीवार में सर लगाए खड़े थे और सारा गांव उमड़ पड़ा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं लोगों की भीड़ को चीरते हुए जब आगे गई तो भंडार घर में छवि अचेत अवस्था में पड़ी थी और बुआ पंखे लगाने वाली कील से रस्सी के सहारे लटक रही थी। मैं वहीं अचेत होकर अपनी सुधि खोकर बैठ गई। मन में सवाल आया, काश ये करने से पहले एक बार कहा होता आपने। अपनी पूरी जिंदगी आप पर कुर्बान कर देती। आपका कोई न हुआ, न मायका न ससुराल से पति की मौत के बाद निकाल दिया गया, और जब आप सहारे के लिए अपनों के द्वार पर आई तो वहाँ भी कोई आपका अपना न हुआ। इतने में किसी ने पीछे से हाथ लगाया। पापा थे। उनके हाथों में एक पत्र था जिसे उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस पर लिखा था, बाबूजी माफ़ करना मुझे, मैं इस दुनिया से नहीं लड़ पाई क्योंकि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी अभागिन हूँ, आपकी अभागिन। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।